So in first term, what we have discussed, we have talked about unit 1, which is कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हमने बेसिकली बात करी थी बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. देन वी टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है. देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, प्लस कौन कौन से उसमें टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस होते हैं. लाइक GUI होता है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है, वॉइस बेस्ड, टच बेस्ड एंड गेस्चर बेस्ड. ठीक है. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट बुलियन लॉजिक. बुलियन लॉजिक में डिफरेंट डिफरेंट जो गेट्स हैं हमारे, हमने उनके बारे में बात करी कि लॉजिकल जो भी हमारे गेट्स होते हैं, नॉट, एंड, और फिर उनके कॉम्बिनेशन, नैंड, नॉर, एक्स नॉर, देन उनके थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन, उनके हाउ टू ड्रॉ टू टेबल. ठीक है. देन वी टॉक्ड अबाउट नंबर सिस्टम्स इन स्पेसिफिकली इन कंप्यूटर सिस्टम. तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो बेसिकली हम पढ़ते आए हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम. ठीक है. वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स. फिर हमने बात करी कि भाई उनके बीच में कन्वर्जन कैसे करें. ठीक है. तो वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दोस थिंग्स. देन आफ्टर दैट इन द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 1 वी डिस्कस्ड अबाउट एनकोडिंग स्कीम्स. ठीक है. तो वी डिस्कस्ड अबाउट एनकोडिंग स्कीम्स. ठीक है. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट यूनिट 2. यूनिट 2 में हमने लोगों ने क्या क्या पढ़ा. यूनिट 2 में वी टॉक्ड अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा उसके अंदर कि भाई किसी प्रोग्राम को कैसे लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्या स्टेप्स होने चाहिए कि भाई फर्स्ट से पहले एनालाइज करो प्रॉब्लम को. ठीक है. फिर क्या करो, उसको डेवलप करो एल्गोरिथम. फिर क्या करो, उसको कोड करो. देन टेस्टिंग एंड डीबगिंग. ठीक है. देन वी सॉ कि भाई फ्लो चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट, मतलब एल्गोरिथम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए with the help of flow chart and pseudocode. Then we talked about what is decomposition. Decomposition basically क्या होता है, किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करना. Then हमारे असली प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी हम लोगों ने. we have seen some functions about कि भाई पाइथन है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं. फिर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम देखा हेलो वर्ल्ड का. ठीक है. एंड आफ्टर ऑल दोस थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट कि भाई पाइथन के अंदर दो मोड्स होते हैं, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. देन वी टॉक्ड अबाउट कि पाइथन के अंदर कौन कौन से टोकन्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल कोट, डबल कोट से, ट्रिपल कोट से. ठीक है. प्लस फिर हमने बात करी कि नॉलेज ऑफ डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कि डाटा टाइप्स होता क्या है बेसिकली, कि भाई उसके कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं. देन वी सॉ सम प्रोग्रामिंग्स ऑन दोस डाटा टाइप्स एज वेल. फिर वी टॉक्ड अबाउट कि भाई ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है. देन वी आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कि भाई आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. वी टॉक्ड अबाउट एक्सप्रेशंस के बारे में कि भाई, फिर हमने बात करी टाइप कन्वर्जन के बारे में और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में. फिर हमने बात करी कि भाई अगर हम कोई इनपुट ले रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट फंक्शन क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है. तो जो डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू होती है हमारी किसी, जो भी हमारा इनपुट फंक्शन होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, हमारी स्ट्रिंग. तो अगर हमें न्यूमेरिक चाहिए तो हमें उसके लिए टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा उसको, कि इंट जो भी हमारी वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दिया हम लोगों ने. देन वी टॉक्ड अबाउट कि एरर्स कौन कौन से पॉसिबल है हमारे प्रोग्रामिंग में. देन आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट फ्लो ऑफ कंट्रोल. फ्लो ऑफ कंट्रोल में बेसिकली हमने दो टॉपिक के ऊपर बात करी. फर्स्ट वन इज कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि इफ एल्स के बारे में बात करी. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इटरेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि लूप्स के बारे में बात करी, कि भाई फोर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया. ठीक है. तो वी टॉक्ड अबाउट कि भाई फोर लूप के अंदर जो रेंज फंक्शंस यूज करते हैं वो. देन वी टॉक्ड अबाउट वाइल लूप. एंड देन वी आल्सो सीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. And then we see कि भाई nested loops and all other things. After that, in the last topic of unit 2, we discussed about strings. ठीक है. तो strings क्या था हमारा, unit 1 का, term 1 का लास्ट टॉपिक था. उससे हमने बेसिकली बात करी कि जो string है वो हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप का एक पार्ट है. ठीक है. तो सीक्वेंस डाटा टाइप का एक पार्ट है strings. उसके हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी. देन वी सॉ कि भाई इसका इंडेक्सिंग, किसी भी सिस्टम को स्ट्रिंग के किसी भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो दैट वी कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग. ठीक है. देन वी सॉ सम ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, की कंकैटिनेशन होता है, यानी कि प्लस ऑपरेशन हो गया, रिपीटिशन ऑपरेशन हो गया, मेंबरशिप ऑपरेशन हो गया, इन या नॉट इन से. ठीक है. देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट स्लाइसिंग ऑपरेशन, कि भाई स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग करते हैं हम लोग. ठीक है. स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड
स्टेप वैल्यू, लाइक वी हैव द रेंज फंक्शन, ठीक है। देन वी सी कि भाई स्ट्रिंग को कैसे ट्रेवर्स किया जाए यूजिंग इंडेक्सिंग एंड लूप्स, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस थे, वी आल्सो लुक्ड इनटू दिस, लेंथ हो गया, कैपिटलाइज हो गया, टाइटल, लोअर, अपर, वेल ऑल दोस थिंग्स फंक्शन। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग की क्लास 12th में जब आप लोग आगे जाओगे क्लास 12th में, तो ये सब टॉपिक्स आपको दोबारा से मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स से आप बच जाओगे। तो जो प्रोग्रामिंग है, इट विल बी देयर एज वेल, तो क्योंकि प्रोग्रामिंग वहां कंटिन्यू होगी। तो जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना यहाँ, कि फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट, जस्ट स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल, ऑल दोस थिंग्स विल बी इन द क्लास 12th एज वेल, ठीक है। तो माय सजेशन विल बी कि इन केस अभी आपने ढंग से नहीं पढ़ा टर्म 1 के अंदर, अगर आपने टर्म 1 के अंदर नहीं पढ़ा, तो एटलीस्ट ये 3 टॉपिक, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स एंड स्ट्रिंग्स, एटलीस्ट ये 3-4 टॉपिक आप जरूर दोबारा अच्छे से पढ़ लीजिए। लास्ट 3-4 वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है, तो हार्डली 3-4 वीडियोस में आपको 3 दिन का टाइम है, तो एटलीस्ट एक दिन में आप 2-2 वीडियो भी देखोगे, तो हार्डली 3 दिन में आप कवर कर लोगे। तो मेरा सजेशन ये है आप लोगों को कि ये आप जरूर वीडियोस जरूर देख लीजिए, इनकेस आपने अगर नहीं देखी है। फ्लो ऑफ कंट्रोल, इफ और एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल, इटरेटिव एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक्स से आप बच नहीं पाओगे। आने वाला टर्म 2 कंप्लीटली इनके ऊपर बेसिस है। जो आने वाला टर्म 2 है कंप्लीटली इन टॉपिक्स पे ही आगे बिल्ड अप होना है, प्लस क्लास 12th में भी जो प्रोग्रामिंग होनी है वो इन्हीं टॉपिक्स पे होनी है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्म 2 का सिलेबस की। ये तो बात हो गई टर्म 1 के सिलेबस में कि हमने क्या क्या पढ़ा। नाउ इन टर्म 2 वी विल गो विद, जैसे हम लोगों ने बात करी थी ना सीक्वेंस डाटा टाइप की, तो सीक्वेंस डाटा टाइप में हमने बात करी थी स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स के अलावा हमारे पास कौन कौन से टाइप्स और होते हैं उसमें, लिस्ट एंड टपल। तो वी विल बेसिकली मेजरली टॉक्ड अबाउट सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस इन द यूनिट 1, सॉरी टर्म 1 के अंदर। लिस्ट एंड टपल वी विल सी इन टर्म 2। तो बेसिकली है क्या, वी विल टॉक अबाउट लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या क्या, वी विल डिस्कस अबाउट कि इंट्रोडक्शन की लिस्ट होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसको इंडेक्सिंग कैसे की जाती है लिस्ट की, ठीक है। देन वी विल सी कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म वी कैन, कंकेटिनेशन हो गया, सिमिलरली प्लस, रिपीटिशन, स्टार, मेंबरशिप एंड नॉट इन। तो जैसे हमने स्ट्रिंग्स में किया था, सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका विल बी इन द लिस्ट। बस थोड़ा सा क्या है, उनके सिंटेक्स में डिफरेंस है, प्लस कोई चीज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल, ठीक है। देन विल सी जो बिल्ट इन फंक्शंस होंगे हमारे, लेंथ हो गया, लिस्ट हो गया, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, all those functions we will see. Then we'll talk about nested lists. Then we will see some programming on list, कि भाई सपोज करो फाइंडिंग द मैक्सिमम, मिनिमम, मीन ऑफ नंबर्स इन जो लिस्ट में एक नंबर लिस्ट विच इज अ नंबर ऑफ लिस्ट, उसके अंदर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हाउ कैन वी डू दैट, ठीक है। फिर लीनियर सर्च एंड काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है कोई, तो मुझे अगर वो काउंट करना हो तो हाउ कैन आई डू दैट, ठीक है। देन सिमिलरली वी विल हैव टपल्स। टपल्स विच इज बेसिकली सिमिलर टू लिस्ट, बट डिफरेंस क्या है, टपल इज इम्यूटेबल, मतलब जो भी कंटेंट एक बार क्रिएट हो गया टपल्स के अंदर, वो कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। उस टपल के अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड तो कर सकते हैं, बस उस कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। Sir, would we learn object-oriented programming and inheritance in 12th? No. Till now, there is no such thing. Object-oriented programming का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपकी क्लास 12th में भी, जो इस साल तक सिलेबस है हमारे पास। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड अगर आता है तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इनहेरिटेंस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर व्हाट इज LEN? LEN इज फॉर लेंथ, कि भाई सपोज करो मेरा लिस्ट है एक L, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो एल इन लेन का मतलब है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो एल ऑफ एन इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स लेंथ ऑफ एल क्या होगी मेरी, वो होगी हमारी 4। we will see all those things when we discuss about these topics. In today's class we are basically discussing कि तो हमारे टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है, ठीक है।
तो आफ्टर लिस्ट एंड टपल विल टॉक अबाउट डिक्शनरी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिक्शनरी की। अब बेसिक डिफरेंस क्या है डिक्शनरी और सीक्वेंस डाटा टाइप में, कि जो सीक्वेंस डाटा टाइप थे वो यूज करते थे इंडेक्सिंग, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए था, इंडेक्स यूज करते थे हम लोग। बट इस केस में क्या होता है, डिक्शनरी के केस में जो वैल्यूज होती है हमारी वो होती है की इज टू वैल्यू के बेसिस में। तो जो भी आइटम्स होते हैं हमारे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ की इज टू वैल्यू, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई चाहिए होती है दैट विल बी कम, वो हम एक्सेस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ की, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि आइटम्स को कैसे एक्सेस करना है यूजिंग कीज। देन वी सी कि और कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक आइटम को ऐड करना या जो एग्जिस्टिंग आइटम है उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। देन वी विल सी द बिल्ट इन फंक्शंस, लेंथ हो गया, डिक्शनरी हो गया, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, ये आइटम्स वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट, क्लियर, फ्रॉम कीज, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम, ऑल अदर फंक्शन। देन वी रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे हम लोग तो पढ़ के आए हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, सेपरेटर एंड एंड पैरामीटर। सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी स्पेस, और एंड की क्या होती है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो सिमिलरली वी हैव मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ फंक्शंस। तो हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल हैं, इसमें मैथ मॉड्यूल है जिसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, पाई, ई, एसक्यूआरटी, सील, फ्लोर, पाओ। तो वी विल सी ऑल दोस मॉड्यूल्स, ठीक है। देन वी हैव रैंडम मॉड्यूल्स, इसके अंदर क्या है रैंडम, रैंडेंट, रैंड रेंज। देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, इसके अंदर क्या है मीन, मीडियन एंड मोड। तो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉड्यूल्स, ठीक है। आफ्टर द क्लास यूनिट टू, ये क्लास यूनिट टू यहाँ आपकी फिनिश हो जाएगी। तो क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 का टर्म टू का जो सिलेबस है वो आपका ये प्रोग्रामिंग हो गई पूरी, प्लस साथ में थोड़ा सा एक फंक्शन और थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग। बाकी तो आपका प्रोग्रामिंग पार्ट सारे का सारा यही है, ठीक है। बट वी विल टॉक अबाउट दैट इन क्लास 12, ठीक है। फिर देन वी हैव सोसाइटी लॉज एंड एथिक्स, यूनिट 3, जो कि क्या है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट्स। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, जो भी बेसिकली आप इंटरनेट पे कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं, सर्फिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे जो हमारा डाटा स्टोर हो जाता है, यानी हिस्ट्री जो स्टोर होती है, जो ट्रेल ऑफ डाटा हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। नेटिजन क्या होता है भाई, जैसे सिटीजन ऑफ इंटरनेट। तो नेट एटिकेट्स हो गए, कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होने चाहिए, सोशल मीडिया एटिकेट्स क्या होने चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट डाटा प्रोटेक्शन, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। फिर वायलेशन ऑफ आईपीआर क्या होता है, कि जैसे हम प्लेगरिज्म करते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया। तो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था यूनिट 1 के अंदर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं, प्लस साथ में उनका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, ठीक है। देन वी हैव लाइसेंसिंग एज वेल, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइबर क्राइम होता क्या है, कि भाई हैकिंग क्या होती है, ईज ड्रॉपिंग क्या होती है, फिशिंग एंड फ्रॉड मेल्स क्या होते हैं, रैंसमवेयर क्या होता है, एंड हाउ, अगर हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं साइबर क्राइम से, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट साइबर सेफ्टी, कि साइबर मतलब सेफली कैसे ब्राउज करना चाहिए वेब को, ठीक है। ऑल अदर थिंग्स वी विल सी। देन विल टॉक अबाउट वायरसेस, कि भाई कौन कौन से वायरस होते हैं, मालवेयर होता है, वायरस होता है, ट्रोजन्स होता है, एडवेयर होता है। देन विल टॉक अबाउट ई वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कि भाई कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनको प्रॉपर डिस्पोजल कैसे किया जाए। देन विल टॉक अबाउट इंडियन आईटी एक्ट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, की जो मतलब जो डिस्कस टॉपिक्स वी विल सी अबाउट दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टर्म 2 का थ्योरी पार्ट। जिस तरह से हमने टर्म 1 का प्रैक्टिकल में हमने 10 प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसी तरह से हमें टर्म 2 के अंदर भी 10 प्रैक्टिकल के प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे हमारे, ठीक है। तो एक बार हम सिलेबस ये तो हो गई हमारा टर्म 1 के अंदर। तो टर्म 2 के अंदर एक बार हम देख लेते हैं कैसे मार्क्स कंटिन्यू होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो भी प्रोग्रामिंग पोर्शन है दैट प्रोग्रामिंग पोर्शन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। और जो हमारा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स है दैट पार्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है। तो वी विल सी दिस
जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो 35 मार्क्स का ये हो गया। देन सिमिलरली वी विल हैव 15 मार्क्स इन द प्रैक्टिकल, जैसे हमारा टर्म 1 में था। नाउ लेट्स सी अबाउट द प्रैक्टिकल, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे वी विल सी। ठीक है, तो भाई किसी लिस्ट या टपल के अंदर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। ठीक है, नंबर्स को स्वैप करना विद जो इवन इवन लोकेशन पे इनको ऑड लोकेशन के साथ स्वैप करना। ठीक है, तो वी विल सी दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग्स एंड दैट विल बी द कंसिस्ट ऑफ द जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे। आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। कि बेसिकली मैं यही बताना चाहता है आप लोगों को कि टर्म 2 के अंदर क्या क्या सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे या ट्यूसडे जब भी आप लोगों की क्लास होगी, एक दिन 12th एक दिन 11th, तो वी विल स्टार्ट विद द लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द कॉल। क्लियर सर, उज्जवल सर क्लियर। ठीक है, आई गेस देयर इज नो अदर डाउट। स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग यू हैव माय नंबर, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ठीक है, तो माय सजेशन विल बी, आप लोगों के लिए सजेशन मेरा ये रहेगा, पर्सनल सजेशन, कि ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग लिसन करो, समझो, और उसको कोशिश करो जितना बेटर आप समझ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में समझो। कोई डाउट है तो क्लास में आप जब भी हम लोग क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग आओ, इंटरेक्ट करो क्लास में, और जितने ज्यादा डाउट हो सके तो ज्यादा डाउट पूछो। ठीक है, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स। कुछ नहीं आएगा तो मैं खुद पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर एज मच क्वेरीज एज आई कैन पॉसिबल। ठीक है सर, मैंने नंबर 5 डाला था फिर भी नहीं आ रहा। ओके यश, आई विल सी इट, हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आई शेयर दिस सिलेबस टू यू गाइस। लिंक है ऑलरेडी गिवन इन जो हमारा ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर ऑलरेडी लिंक है वीडियोस का भी है, स्लाइड्स का भी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, जो प्रोग्रामिंग यूनिट 2 है, यूनिट 2 यू आप लोग स्टार्ट करिए। अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं उनकी, तो एटलीस्ट जो 3-4 टॉपिक्स हैं हमारे, आप लोग उनको जरूर देख लीजिए, वरना मंडे ऑनवर्ड्स क्या होगा, आप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग पीछे रह जाओगे। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स एंड लूप्स, और स्ट्रिंग्स, ये 3-4 टॉपिक आप जरूर देख लीजिए एक बार, स्लाइड से या वीडियो से, जैसे भी आपको बेटर लगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन तो आप लोगों के लिए ये है, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, दिस ऑल थिंग्स वी विल डू। ठीक है, ओके गाइस, आई गेस थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग देन।